ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष बाद हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। 2 वर्षों में शक्ल देखने का क्रम चला ही नहीं। माता जी आती हैं हमारे साथ, सायंकाल को पूजा करने में शामिल हो जाती हैं, थोड़ा आते हैं, लेखन वगैरह के काम में बस करते हैं कि बस, बाकी तो कोई नहीं जाता नहीं है। हम 2 ही आदमी नहीं कभी कभी मिलते रहते हैं। बाकी तो 2 वर्षों में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, शायद मेरा ऐसा हाल है किसी से भी साक्षात्कार न हुआ तो एक लोकेश के से एक बार मिला हुआ था जरूर, बाकी और किसी से नहीं हुआ। तो आज हम मिल रहे हैं आपसे। क्यों मिल रहे हैं? मिलने के लिए मिल रहे हैं, नहीं लोकाचार के लिए नहीं मिल रहे हैं, कुछ विशेष उद्देश्य के लिए मिल रहे हैं, जिससे कि आपका भी समाधान हो जाए और हमारा भी समाधान हो जाए। आपका समाधान क्या है? आपका समाधान ये एक ही बात माता जी कहती रही है, अमुक जगह क्या है, अमुक जगह क्या है, ये पूछते रहते थे गुरु जी की तबीयत अच्छी है। इसके पीछे तो 2 बात हो सकती है। एक लोकाचार हो सकता है, कौन सा कोई आदमी मिलते हैं तो पूछते हैं कौन सा बच्चे हैं, बाल बच्चे अच्छे हैं, घर वाले अच्छे हैं, घरवाली अच्छी है। एक तो ये लोकाचार हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो 2 घटनाएं एक साथ साथ हो गई। एक बच्चा आया था, चाकू से खेल रहा था, तो खेलते खेलते ये लगा गया हमारे हाथ में। तो वो घटना हुई, और उसी घटना के बाद में ही थोड़े दिन बाद ही हमारा ये मौन कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। समाप्त हो गया? नहीं, समाप्त नहीं हुआ है अभी। इसलिए बीच बीच में विराम देना भी तो जरूरी होता है। सांस लेने में भी थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं। हाँ, तो इसी तरीके से हम ठहर लेंगे थोड़ी देर के लिए, सांस लिए। अब की बार 2 वर्ष बाद मिलने, फिर देखेंगे 2 वर्ष बाद मिलना हुआ तो फिर मिल लेंगे। इस तरीके से अभी शरीर के बारे में स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल ठीक है। आप चाहें जो चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। गुरु जी के हाथ में है, पाँव में है, कान में है, नाक में, कहाँ फर्क है। 2 फर्क आ गए हैं। एक तो पहले बातचीत करने के समय पर हम दांत नकली लगाया करते थे, वैसे तो बहुत दिन से ही गिरना शुरू हो गए थे, पर 75 साल के होने पर ज़्यादातर दांत गिर गए हैं। बोलना पड़ता नहीं, बातचीत करनी नहीं पड़ती। खाने के लिए अब कुछ ऐसा है नहीं कि जो हमको चबाना पड़े। 3 मुट्ठी माता जी का क्रम है कि 3 मुट्ठी में 1.5 मुट्ठी चावल, 1.5 मुट्ठी दाल लेकर के खिचड़ी पका देती है। 24 घंटे में एक बार हम खाते हैं, तो उसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। चम्मच से मुंह में रखा, पेट में चला जाता है। दांत हमने निकाल दिए, दांत अब नहीं, ये कमी मालूम पड़ती है आपको। अब हमारे चेहरे को देखिए, आपको इस कमी के अलावा एक और कमी मालूम पड़ेगी। क्या कमी मालूम पड़ेगी? कि वो चाकू के निशान से ये 2 उंगलियां जो है ये टेढ़ी हो गई। काम तो करती है, ये सब काम तो पूरा हाथ करता है। काम में तो कोई काम में उठाने में करने में कहीं अर्थ नहीं होता, पर ये टेढ़ी हो गई क्योंकि चाकू इसी जगह लगा था। तो लगने का परिणाम यह हुआ कि इसकी सीध जैसे ये बड़ी सीधी भी आती है, ऐसे ये रेडी होती है, ये 2 भी टेढ़ी हो जाती है। के सिवाय और कौन सी खराबी है और हमको मालूम नहीं। या शायद लखनऊ वाले डॉक्टर साहब बैठे होंगे, उनको मालूम होगा। जब यहाँ चाकू लगा था तो इन्होंने एक्सरे लिया था। एक्सरे लेकर करके बार बार पलटते रहे। ये तो किसी जवान आदमी का है, बूढ़े का नहीं हो सकता। बूढ़े की हड्डियों में सुराख हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। इसमें तो कहीं नाम का भी नहीं है। हमने कहा ये जवान का ही है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। किसी ने कह दिया है आपसे कि ये 75 साल की बूढ़े का है, वास्तव में जवान का ही है। कोई और शिकायत है आपको? नहीं, कोई और शिकायत नहीं। हमारा शरीर बिल्कुल ठीक है। शरीर की बात तो हो गई। शरीर की बात को फिर आप कहेंगे कि साहब, कोई कह रहा था हमसे कि मराइए गुरु जी, और गुरु जी गद्दी पे हमको बैठा जाएंगे। ये कहा तो ठीक है भाई। अब 2 बातें हैं। मेरे को तो अभी ये बात है कि
7 बजे कब से पंडित 7 बजे हमने 4 वेद का वाद किया था और वो 100 वर्ष तक जिए थे, और हमने 4 वेद का वाद किया है, 18 पुराणों का किया है। तो हमको 100 वर्ष से कम जीना चाहिए कि ज़्यादा जीना चाहिए? कर्वे जो थे, कर्वे 100 वर्ष क्या होकर के मरे थे। कर्वे का नाम सुना आपने? उसको पूरा के थे 100 वर्ष के होके जो के मरे थे। विश्वेश्वरैया 100 वर्ष के होके मरे थे, होके मरे थे। जो आप कहें तो हम 100 वर्ष जिए तो अभी हमें कोई नुकसान नहीं, हमारा क्या नुकसान है? तो क्या सब मुक्ति क्या कोई नुकसान है? और अगर आपको ये मालूम पड़ता हो, ये मालूम पड़ता हो कि नहीं साहब गुरु जी का बैठना ठीक नहीं है, एक आध आदमी इतना व्याकुल हो रहा है, इतना बेचैन हो रहा है कि कब गुरु जी बने और कब मैं गद्दी पे बैठूं, कौन सा छड़ा होगा और मैं गद्दी पे सवार हो जाऊं और मुझे ही खुश कर दो कि मैं ही मैनेजर हो गया। तो अगर ये हो तो अब बताओ भाई, फिर एक और तरीका है उसका कि अब कुंभ का मेला आवेगा, हमारे माता जी स्नान करने जाएंगे, वहाँ आगे तुम्हें धकेलते हैं तो नहीं हुआ, माता जी को उठने में दिक्कत नहीं पड़ेगी, हमको तो दिक्कत पड़ेगी, हमको दिक्कत नहीं पड़ेगी, माता जी को पड़ेगी। बस दोनों से दोनों, कुंभ का कुंभ हो गया, गंगा जी हो गया, तुमसे मिलने का मिलना हो गया। और जिन लोगों की ये इच्छा है कि जल्दी बनाओ, फौरन बनाओ, शिक्षण बनाओ, हम ही बनेंगे मालिक, वो तीनों लोग के मालिक हम बनेंगे। किसी की ऐसी इच्छा बेचारे गरीब की, उसकी भी इच्छा पूरी हो जाए, तो बहुत हम उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। कहा तो हम 100 वर्ष जी, 100 वर्ष जीने में कोई ऐतराज है? नहीं, कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है हमें, और जीने में कोई ऐतराज नहीं। अभी तक केवल 70 साल के हो गए, 25 साल बचे हैं अभी तक हमारे। 25 साल तक आप जी लोगे, हम बराबर जी लेंगे। क्यों जी लोगी? आप लोगों को एक बात समझने में गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? आप लोगों ने स्थूल शरीर समझा है हमारा, स्थूल शरीर समझने की वजह से ये दिक्कत पड़ी है। आपस सब आप इस वजह से आ रही है। गुरु जी है कि नहीं, गुरु जी बैठे हैं कि नहीं, गुरु जी ने क्या खाया, गुरु जी कहाँ गए थे, गुरु जी ने कब क्या किया था। ये हमारा स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ने को तो आपको कई चीज़ दिखाई पड़ती है। टोपा दिखाई पड़ता है, ये टोपा गुरु जी का दिमाग है, लिया टोपा दिमाग है तो इसको ले जाओ, बस इसी से लिखा करना, इसी व्याख्या दिया करना, गुरु जी का दिमाग ही आ गया। ये टोपा हमारा दिमाग नहीं है। तो ये कुर्ता आपका शरीर है नहीं, ये कुर्ता भी हमारा शरीर नहीं है। ये कुर्ता भी अलग है हमसे, और शरीर हमारा अलग इसके नीचे रखा हुआ है। इसके नीचे रखा हुआ है, वो अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं। हमारा सारा जीवन जो अब तक का व्यतीत हुआ है, 15 वर्ष की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके पीछे के जो काम हुए हैं वो सूक्ष्म शरीर से हुए हैं। सूक्ष्म शरीर से न हुए होते तो जो काम अब तक हुए हैं, पिछले कामों को मैं गिराने लगूँ तो आपको बेकार समय खराब होगा। वो सब काम स्थूल शरीर के नहीं है, सूक्ष्म शरीर के हैं वो काम। सूक्ष्म शरीर हमारा अभी भी है, और अभी इससे आगे भी है, इससे भी आगे, इससे आगे ये ज़्यादा समर्थ हो जाएगा। ये शरीर शायद लीला भी पढ़ने लगे, तो क्या उम्र का और समय का सबका ख्याल होता है। ये समय संभव भी है कि ये गलने भी लगे और गिरने भी लगे, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मरेगा सूक्ष्म शरीर आपका नहीं, अभी हमारा स्थूल भी शरीर नहीं मरेगा, सूक्ष्म भी नहीं मरेगा। कारण ये है कि 20 साल जो ये हैं कौन से, जिसके बारे में हमने ये सन 80 में ये कहा था कि ये सन 2000 तक का समय जो है बड़ा भयंकर समय है। इतना भयंकर समय है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर हिंदुस्तान के बारे में देखें तो आप पंजाब का देख लीजिए, अभी और देख लेना, कल परसों 16 तारीख आ रही है, 16 तारीख आ रही है, पंजाब का हाल देख लेना, लंका में क्या हो रहा है इसका देख लेना, यहाँ और चारों तरफ क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है उसका देख लेना, हिंदुस्तान के देख लीजिए। हिंदुस्तान से बाहर के अगर आप अखबार पढ़ रहे हो तो अखबार पढ़ने की आदत हो आप लोगों को, तो ईरान और इराक में क्या हो रहा है ये देख लेना, लेबनान और इसराइल में क्या हो रहा है ये पढ़ लेना। चैलेंजर गया था और स्टार बार होने की तैयारी चल रही थी, उसकी बात आप सुन लेना।
चारों ओर से सारे संसार में ऐसा घिरा हुआ है, युद्धों के हिसाब से नहीं, प्रकृति के हिसाब से भी। अभी आप भूले नहीं होंगे, थोड़े दिन हुए हैं यहाँ बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था। आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा। बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था और दक्षिण भारत में कितना नुकसान हुआ। अभी अभी कल अखबार में मैंने पढ़ा था, इंदौर के आसपास ओले पड़े 100 गाँव में। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये देख कर क्या आश्चर्य होता है। ये ओले पड़ने का महीना है, ये बसंत का महीना है। बसंत का महीना है। ये प्रकृति भी ऐसी बाकी हो गई है कि चाहे मैक्सिको हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे कोई हो, कहीं ना कहीं कोई न कोई उपद्रव वैसा खड़ा हो जाता है कि ये मालूम पड़ता है कि मनुष्य जाति संकट से घिरी हुई है। आप सही मानिए, मनुष्य जाति अभी भी संकट से घिरी हुई है। संकट से छुट्टी मिल गई नहीं, अभी छुट्टी नहीं मिली। हिंदुस्तान को छुट्टी मिल गई नहीं, अभी हिंदुस्तान को छुट्टी नहीं मिली है। हिंदुस्तान को वही पापड़ बेलने पड़ेंगे, और पापड़ बेलने वाली मुसीबतें अभी विद्यमान है। संसार के सामने मुसीबतें हैं, वो भी विद्यमान है, और आपके व्यक्तिगत जीवन में जो मुसीबत है वो भी विद्यमान है। भूलना मत। तब क्या करना पड़ेगा? तब हमको दो काम करने पड़ेंगे। इसीलिए 5 हिस्सों में अपने आप को बांटना चाहते थे, पर अभी 2 ही वर्ष हुए हैं, इसलिए 2 हिस्सों में हम बांट सकें। एक हिस्सा हमारा वो है कि जो कि हमारा एक छोटा सा कुटुंब है, बहुत छोटा सा। क्या कितना बड़ा है? हिंदुस्तान का नक्शा तो आपने देखा होगा ना। हिंदुस्तान में एक कानपुर शहर देखा है? कानपुर शहर देखा? नहीं देखा। कानपुर शहर का नक्शा हिंदुस्तान के नक्शे में, कानपुर शहर बहुत छोटा सा है। 24 लाख की आबादी है, और हमारे सारे के सारा गायत्री परिवार कितना बड़ा है? 24 लाख। तो कितना बड़ा होगा सब बताइए? कानपुर की बराबर होगा, कितना बताएं अब? सब हमारा जो कुछ भी नाम जानते हैं कि साहब ये आचार्य जी हैं, ये गुरु जी हैं, सब को कुल मिला करके हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर सब मिला करके कुल इतने आदमी हैं जितने आदमी कानपुर में रहते हैं। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, पाले हैं हमने। ये हमारे अंडे हैं और बच्चे हैं। ये चलने लायक हो गए? नहीं, चलने लायक नहीं है। अभी किसी को चलना सिखाया है। कोई साइकिल पर चला सकता था तो हमने हवाई जहाज में बैठ के चलना सिखा दिया। तो अभी सिखा रहे हैं बच्चों को, सबको। तो आप इन बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, बच्चे को संभालना है। अब बच्चों को छोड़ लेंगे तो बदनामी तो हमारी है ना। हमारा बच्चा दिमागी हो जाए तो, हमारा बच्चा खराब हो जाए तो आखिर समझदारी तो हमारी है ना, जिम्मेदारी तो हमारी है ना। एक काम तो हमारे जिम्मे वो है जो अभी हमको करना है ना। एक शरीर से हम ये काम करेंगे। आप संभाल लोगे तो संभाल लेंगे। बाबा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कितने बड़े संभालते हैं। यूपी गवर्नमेंट है। यूपी गवर्नमेंट का कानपुर जैसे कितने 52 जिले हैं, 52 जिलों का सबका काम एक यूपी गवर्नमेंट संभाल सकती है। तो हमारे बुद्धि एक शहर नहीं समझेगा। कानपुर की बराबर की जनसंख्या को इसको हम देखभाल नहीं कर सकेंगे। हमको सबको ध्यान में रखना है। आप में से प्रत्येक की परिस्थिति के बारे में हमको ध्यान रखना है कि आपकी प्रत्येक की परिस्थिति इस लायक होनी चाहिए कि आप अपने पैरों पर भी खड़े होने लायक हो जाएं, उठने लायक भी खड़े हो जाएं, चलने लायक भी हो जाए। और एक और बात भी हो जाए कि कोई आपसे ये पूछने लगे कि आपके किससे संबंधित हैं, कौन आदमी था ऐसा, तो अब आप हमारा नाम लें तो हमें भी खुशी हो, और हम आपका नाम लें। कौन है साहब बताइए? ये फलाने आदमी हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम मितन जी है, ये फलाने जी हैं, ये मुख है, ये तो मुख है। ये सबके नाम याद रहें तो हमको भी अच्छा लगे कि फल रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। किसी की मुसीबत होती है तो आपको याद आता है, हमको आता है कि छोकरा मुंबई वाला है, लेकिन मैं अभी किसी मुसीबत में आ गया, अब ख्याल हमारा ख्याल है, हम फिर पूरा करें। हमारी जिम्मेदारी है। इसका जो नुकसान है उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी, हम कर देंगे, कहीं से कर देंगे। तो ये इस तरीके से कोई हारी है, कोई बीमारी है, कोई दुखी है, कोई बेचारी का क्या बात है, कोई क्या बात नहीं है, कोई सामान्य बात है, ये सबको लगी रहती है। सब साधारण के जिम्मे यही शिकायतें हैं। हमारा शरीर काम नहीं करता, हमारा पेट काम नहीं करता, हमारे घर में औरत से लड़ाई होती है,
मुकदमेबाजी लग गई, हमारी चोरी हो गई, हमारा पुराना काम हो गया, हमारा दुकाना व्यापार में घाटा चला गया। अब ये काम लगे रहते हैं और ये काम बुरे लगते हैं। और बुरे क्या लगेंगे? बच्चे का कपड़ा पहना हो गया है, धोएंगे नहीं, बच्चे ने छुट्टी कर दी है, धोएंगे नहीं। बच्चा गुब्बारा मांगता है, गुब्बारा दीजिए, गुब्बारा देंगे नहीं। टॉफी चाहिए हमको, टॉफी देंगे नहीं। अरे साहब गुरु जी देखो, कहाँ आप और कहाँ भी दो खिड़खिड़े वाले और कहाँ गुब्बारा और टॉफी। गुब्बारे वाले को आप ही चला रहे थे, गुब्बारे वाले खड़े हो जाना। खड़खड़ा हो गया, क्या बात है? तो गुब्बारे से ना, तो गुब्बारे दे दिया, दोनों बच्चों के हाथ में थमा दिए। तो साहब ये क्या बात नहीं, ये तो गुरु जी है, आचार्य जी हैं, और ये गुब्बारा खरीदते पड़ते, ये देखो गुब्बारा लिया और दो बच्चों के हाथ में दे दिया। ये भी हमारा काम है, क्योंकि ये माँ है और हम बाप है, दे दिया हम नहीं है कि हम अपने पिता के पेट में से पैदा होते हुए सन्यासी हो गया। सन्यासी नहीं हुआ है, हम माँ और पिता है। माँ और पिता को बच्चों का बराबर ख्याल रहता है, हमको आपका बराबर ख्याल है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसका ख्याल हमको लो। जो वैसे कोई हम अभी भी दिख रहा है। देखो ये खद्दर की धोती हमने 15 वर्ष की उम्र से पहनी थी, और ये यही धोती हमारे पास। और ये कुर्ता 15 वर्ष की उम्र से पहले पहना था। कभी कांग्रेस में रहे, कभी कहाँ गए, कभी कहाँ गए, कभी कहाँ गए, कभी कहाँ गए, पर यही कुर्ता रहा हमारे हाथ में। कुर्ता आपने बदला ना, हमने नहीं। माँ बाप है, माँ बाप है तो माँ बाप के मन में बात सल्य होता है कि नहीं होता? चिड़िया के को अपने बच्चे के बारे में बात सल्य होता है कि नहीं होता? बिल्ली को अपने बच्चों के बारे में बात सल्य होता है कि नहीं होता? बिल्ली मुँह में दे जाती है बच्चे को, और सारे मोहल्ले में घुमा के लाती है, दिखा लाती है। देखा जाना चाहिए। जब बात्सल्य बिल्ली में होता है, कुत्ते में होता है, हम तो बिल्ली कुत्ते नहीं, बात्सल्य हमारे अंदर। बात्सल्य है तो आपकी सांसारिक कामनाओं के लिए कभी कभी हम कहते ज़रूर रहते हैं कि अरे यार क्या झगड़ा ले आए हो, कोई राम के नाम की बात करो, कोई भगवान की बात करो, कहते हैं। और आप मन से कहते हैं, जुबान से कहते हैं, मन से आपका दुख हमारा दुख, आपका कष्ट हमारा कष्ट, आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, आपका सुख भगवान करे आपका ही रहे। आपका सुख भी हमको मिलता है, आपको सुख हमको क्या मिला है? आप सुन रहे हैं और आपका चेहरा हंसता हुआ दिखता है, बस हो गया। कुछ और चाहिए नहीं, कुछ और नहीं चाहिए। ये सब ने तो ये सुना है कि 60,000 रुपये लेकर के आता है जो कोई किसी के करते हैं, तो 60 लाख रुपये जब मिलने लगेंगे तो आप सबको बांटना शुरू कर देंगे। परिचाट का पैसा सब मना करेंगे, भाई नौकरी करो मत, सब नौकरी बंद करो, कोई खेती मत करो। गुरु जी को एक चौराहे पे बिठा दो, तो जो कोई आएगा पैर छूबेगा 60,000, पैर छूबेगा 60,000। शाम तक कितने हो जाएंगे? शाम तक 500 आदमी हो गए, तो 500 आदमी के 60,000 से कितने हो गए? ये हो गए। और हमारे पास कोई 24 लाख आदमी है, एक आदमी के पास मंजाटर 1 लाख रुपये महीने का विद्या करेंगे, सब मारो मार हो जाएंगे, सब धनी हो जाएंगे। नहीं बेटा, ये बात हुई। तो हमारे प्यारे हो, हमारे बच्चे हो, हम कोई कोई कहता है इनने अपने जमाई को दे दिया। अच्छा, हमारे कितने जमाएंगे? हमारे बहुत जमाएंगे। खड़े क्या ये मैं खड़े मैं खड़े हुआ, ये मैं खड़े है, मेरे साथ ये जमाई है हमारा। अच्छा, वो क्या नाम है, क्या भी बनवाया क्या? ककड़ा है, ये देखो जमाई है हमारा। अच्छा, सब मारे इसको दे, सब मारे। जो स्वामी दिव्यानंद है क्या? दिव्यानंद क्या नहीं? अच्छा, खड़े तुम जमाई हो क्या? नहीं है हमारे, नहीं है। पहले जमाई बन जाते तो अब 20 लाख रुपये से बैठ बनवास कहीं नहीं। ये लड़को
ये बार बार जो भी चलती जाती हैं। तो गुस्सा आता है हमको, वो गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी, पर कितनी देर के लिए आता है, क्षणों के लिए आता है, सेकंडों के लिए आता है, मिनटों के लिए आता है, ज़्यादा देर के लिए गुस्सा नहीं आता हमको। इसलिए हमारे जिंदा मरने की तो ये बात है कि अब तुम्हें मरने की हो या कोई जी मर जाए जल्दी पैदा ही है, तुम ऐसे कौन को लाभ है, सब हाथ उठा लोगे, हमको बहुत जल्दी लाभ है, वो तो हम कुंभ के महीने भी जाएंगे, उसको है सिर्फ से उसका ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ चलाएंगे, पता नहीं डालेंगे, डूब बांध देंगे, फिर हो जाएगा। गंगा जी में बह गए करो जी, और फिर जैसे किसी को कितने जवानी हमारे 7 जमाई तो वो हैं जो कि स्त्रियाँ हमारी। अच्छा, और जो बिना ठट्टी समझा वो, तो तुम कौन आ, जब जमाई नहीं हो तो जमाई नहीं हो, तुम्हारे वो कौन होते हैं, भांजे, तुम भांजे हो हमारे और जमाई है 7। तो ये 7 के पास संपत्ति है और उसके पास संपत्ति है। जिस किसी को संपत्ति की पड़ी हो जल्दी तो भाई इसमें ये करें अभी, और तुम्हें ये खा लो करेंगे, अभी गुरु जी की ज़रूरत है, अभी तो रहना चाहिए, हमारे वक्त पर काम आएंगे। तो पर हमारा मन तो अभी यही है कि हम 100 वर्ष ये जी गए हुआ सर्दसतम सुरयामा सर्दसतम 100 वर्ष हम जी में, 100 वर्ष की जिंदगी अगर हमारी इच्छा है तो कोई ज्ञान मुनासिब तो नहीं है।